संज्ञा संज्ञा की परिभाषा। संज्ञा उस विकारी शब्द को कहते हैं जिससे किसी विशेष वस्तु, भाव और जीव के नाम का बोध हो, उसे संज्ञा कहते हैं। दूसरे शब्दों में किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, गुण या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे प्राणियों के नाम मोर, घोड़ा, अनिल, किरण, जवाहरलाल नेहरू इत्यादि सब संज्ञा है। वस्तुओं के नाम को संज्ञा कहते हैं। वस्तुओं के नाम को संज्ञा कहते हैं, जैसे अनार, रेडियो, किताब, संदूक इत्यादि, ये सभी वस्तुएं हैं। स्थानों के नाम को भी संज्ञा कहते हैं, जैसे कुतुब मीनार, नगर, भारत, मेरठ इत्यादि। भावों के नाम को भी संज्ञा कहते हैं, जैसे वीरता, बूढ़ापा, मिठास, ये सब क्या है? भाव है। यहाँ वस्तु शब्द का प्रयोग व्यापक अर्थ में हुआ है, जो केवल वाणी और पदार्थ का वाचक नहीं, वरन उनके धर्मों का भी सूचक है। साधारण अर्थ में वस्तु का प्रयोग इस अर्थ में नहीं होता, अतः वस्तु के अंतर्गत प्राणी, पदार्थ और धर्म आते हैं। इन्हीं के आधार पर संज्ञा के भेद किए गए हैं। संज्ञा के भेद। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। पहला है व्यक्तिवाचक, प्रॉपर नाउन। दूसरा है जातिवाचक, कॉमन नाउन। तीसरा है भाववाचक, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। चौथा है समूहवाचक, कलेक्टिव नाउन। पांचवा है द्रव्यवाचक, मटेरियल नाउन। अब 1 नंबर में है व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसको पढ़ेंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम का बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे में व्यक्ति का नाम, जैसे रवीना, सोनिया गांधी। रवीना, सोनिया गांधी, श्याम, हरि, सुरेश, सचिन इत्यादि, ये सभी व्यक्ति का नाम है। वस्तु का नाम को भी व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे कार, टाटा चाय, कुरान, गीता, रामायण इत्यादि। स्थान का नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। स्थान का नाम भी व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है, जैसे ताजमहल, कुतुब मीनार, जयपुर इत्यादि। दिशाओं के नाम भी व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है, जैसे उत्तर, पश्चिम, दक्षिण, पूर्व। देशों के नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है, जैसे भारत, जापान, अमेरिका, पाकिस्तान, वर्मा। राष्ट्रीय जातियों के नाम को भी व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे भारतीय, रूसी, अमेरिकी। भारतीय, रूसी, अमेरिकी। समुद्रों के नाम को भी व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है, जैसे काला सागर,
भूमध्य सागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर। समुद्रों के नाम को भी व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है, जैसे काला सागर, भूमध्य सागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर। नदियों के नाम को भी व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है, जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र, वोल्गा, कृष्णा, कावेरी, सिंधु। पर्वतों के नाम को भी व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है, जैसे हिमालय, विंध्याचल, अलकनंदा, काराकोरम। पर्वतों के नाम को भी व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है, जैसे हिमालय, विंध्याचल, अलकनंदा, काराकोरम। नगरों, चौकों और सड़कों के नाम को भी व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे में वाराणसी, गया, चांदनी चौक, हरिसन रोड, अशोक मार्ग। ये सब का है व्यक्तिवाचक संज्ञा है। पुस्तकों तथा समाचार पत्रों के नाम को भी व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे रामचरितमानस, ऋग्वेद, धर्मयुग, इंडियन नेशन, आर्यावर्त। ये सब क्या है व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ऐतिहासिक युद्धों और घटनाओं का नाम को भी व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे पानीपत की पहली लड़ाई, सिपाही विद्रोह, अक्टूबर क्रांति। इसे भी व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। दिनों, महीनों के नाम को भी व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे में मई, अक्टूबर, जुलाई, सोमवार, मंगलवार। इसे भी व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। त्योहारों, उत्सवों के नाम को भी व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। त्योहारों, उत्सवों के नाम को भी व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे होली, दिवाली, रक्षाबंधन, विजयादशमी। इसे भी व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा जैसे बच्चा, जानवर, नदी, अध्यापक, बाजार, गली, पहाड़, खिड़की, स्कूटर इत्यादि शब्द एक ही प्राणी, वस्तु और स्थान का बोध करा रहे हैं, इसीलिए ये जातिवाचक संज्ञा है। इस प्रकार जिस शब्द से किसी जाति के सभी प्राणियों या पदार्थों का बोध होता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिस शब्द से किसी जाति के सभी प्राणियों या पदार्थों का बोध होता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे लड़का, पशु, पक्षियों, वस्तु, नदी, मनुष्य, पहाड़ इत्यादि। ये सब का है तो जातिवाचक संज्ञा है। लड़का से राजेश, सतीश, दिनेश इत्यादि सभी लड़कों का बोध होता है। पशु पक्षियों से गाय, घोड़ा, कुत्ता इत्यादि सभी जाति का बोध होता है। वस्तु से मकान, कुर्सी, पुस्तक, कलम इत्यादि का बोध होता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं।
नदी से गंगा, यमुना, कावेरी आदि सभी नदियों का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। मनुष्य को भी जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। मनुष्य कहने से संसार के मनुष्य जाति का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। पहाड़ कहने से संसार के सभी पहाड़ों का बोध होता है उसे भी जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। पहाड़ कहने से संसार के सभी पहाड़ों का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तीसरा है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा जिसमें भाव हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे थकान, मिठास, बुढ़ापा, गरीबी, आज़ादी, हंसी, चढ़ाई, साहस, वीरता इत्यादि सभी भाव गुण अवस्था तथा क्रिया के व्यापार का बोध करा रहे हैं, इसीलिए ये भाववाचक संज्ञाएं हैं। इस प्रकार जिन शब्दों से किसी प्राणी या पदार्थ के गुण, भाव, स्वभाव या अवस्था का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे उत्साह, ईमानदारी, बचपन इत्यादि। इन उदाहरणों में उत्साह से मन का भाव है, ईमानदारी से गुण का बोध होता है। बचपन जीवन की एक अवस्था या दशा को बताता है, अतः उत्साह, ईमानदारी, बचपन आदि शब्द भाववाचक संज्ञाएं हैं। हर पदार्थ का धर्म होता है। पानी में शीतलता, आग में गर्मी, मनुष्य में देवता और पशुत्व इत्यादि का होना आवश्यक है। पदार्थ का गुण या धर्म पदार्थों से अलग नहीं रह सकता। घोड़ा है तो उसमें बल है, वेग और आकार भी है। व्यक्तिवाचक संज्ञा की तरह भाववाचक संज्ञा से भी किसी एक ही भाव का बोध होता है। धर्म, गुण, अर्थ और भाव प्रायः पर्यायवाची शब्द है। इस संज्ञा के अनुभव हमारी इंद्रियों को होता है और प्रायः इसका बहुवचन नहीं होता है।